Goa summary. Goa was once ruled by the Portuguese, and their influence is still visible in Goa culture, tradition, and food habits. One such lasting influence is the presence of village bakers known as padars or podar. In a baker from Goa, Lucio Rodriguez recalls his childhood memories connected with these traditional bakers and highlight their importance in Goa society. गोवा पर एक समय पुर्तगालियों का शासन था और उनका प्रभाव आज भी गोवा की संस्कृति परंपराओं खान पान में दिखाई देता है। ऐसा ही एक प्रभाव गांव के बेकर जिन्हें पोडार कहा जाता है ए बेकर फ्रॉम गोवा में लेखक लूसियो रोड्रिग्स अपने बचपन की यादों के माध्यम से इन पारंपरिक बेकरों और गोवा के समाज में उनके महत्व का वर्णन करता है। The author begins by describing how the baker was an essential figure in even Goa's village. Even after the Portuguese left Goa, the traditions of bread making continued. The baker used to come twice a day, once in the morning and once in the evening, carrying a basket full of bread on his head. मतलब क्या निकला, लेखक यह बताते हुए शुरुआत करता है कि हर गोवा में रहने वाले लोग गांव में बेकर एक अत्यंत आवश्यक व्यक्ति होता है। बेकर का जो काम करता है ना, ब्रेड बनाने वाला, बहुत इज्जत है उसकी। पुर्तगालियों के चले जाने के बाद भी ब्रेड बनाने की परंपरा बनी रहती है। बेकर दिन में 2 बार आता था, एक बार सुबह और एक बार शाम को, और अपने सिर पर रोटियों से भरी टोकरी लेकर चलता था। The arrival of the baker was announced by the musical sound of the bamboo staff and his special wooden footwear. This sound was eagerly awaited, especially by children, who would run out of their houses to greet him. The baker was a symbol of happiness and excitement for them. बेकर के आने की सूचना उसकी बांस की छड़ी और लकड़ी के जूतों की मधुर आवाज़ से मिलती थी। इस आवाज़ का बच्चों को विशेष रूप से इंतज़ार कर रहता था। वे खुशी खुशी घरों से बाहर निकल आते। बच्चों के लिए बेकर आनंद उत्साह का प्रतीक था। मतलब बेकर जैसे घर पे आता, बांस से ठक ठक करता, जिंग जिंग की साउंड से बच्चे बाहर आ जाते, घेर लेते कि बेकर अंकल हमको ब्रेड दो। Children loved the bread bangles and sweet buns that the baker brought. They were often rewarded with bread for good behavior. Even when the children did not have money, the baker would give them bread on credit, which showed the close relationship between the baker and the villagers. बच्चों को ब्रेड के कंगन और मीठे बन बहुत पसंद थे। अच्छे व्यवहार के बदले बच्चे उन्हें ब्रेड दी जाती थी। कई बार बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी बेकर उन्हें उधार में ब्रेड दे देता था, जो बेकर और गांव वालों के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। मतलब कई बार बच्चों के पास पैसे नहीं होते तो भी वो क्या बोल देता है, कोई बात नहीं टाबरों, खा लो, कल पैसे दे देना। Bread was an important part of Goa life. It was not just food but a necessary item for various ceremonies. No marriage ceremony was complete without bread. Special bread were prepared for engagements, marriages and other celebration. ब्रेड गोवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह केवल भोजन नहीं था बल्कि विभिन्न संस्कारों और समारोह के लिए आवश्यक वस्तु थी। बिना ब्रेड के विवाह समारोह अधूरा माना जाता था। सगाई, शादी और अन्य उत्सवों के लिए विशेष ब्रेड बनाई जाती थी। In houses, the lady of the house preserved loaves carefully in basket lined with banana leaves. Bread was eaten with curry, vegetables or tea. The baker therefore played a vital role in fulfilling daily as well as ceremonial needs. घरों में गृहिणी ब्रेड को केले के पत्तों से ढकी टोकरियों में संभाल कर रखती थी। ब्रेड को सब्जी, करी या चाय के साथ खाया जाता था। इस प्रकार बेकर दैनिक और धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। कोई भी ओकेजन हो, ब्याह, सगाई या कुछ भी है, पूजा पाठ, ब्रेड तो आती थी। The author also described the traditional dress of the baker. He usually wore a knee-length frock known as the kabai. The dress was common during those days and made the baker easily recognizable. लेखक बेकर की पारंपरिक वेशभूषा का भी वर्णन करता है। वह घुटनों तक की फ्रॉक पहनता था जिसे कबाई कहा जाता था। यह पोशाक उस समय आम थी और बेकर को आसानी से पहचाना जा सकता था। कबाई लंबी सी फ्रॉक होती थी। The baker was not a poor man. His profession was prosperous because everyone depended on him. His family members also helped him in baking bread
and baking was often a family business passed from generation to generation. बेकर कोई गरीब व्यक्ति नहीं होता था, उसका व्यवसाय समृद्ध था क्योंकि पूरा गांव उस पर निर्भर था। उसके परिवार के सदस्य भी ब्रेड बनाने में उसकी सहायता करते थे और यह काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। थ्रू दिस लेसन द ऑथर शोज हाउ ट्रेडिशन सर्वाइव डिस्पाइट चेंजेस इन पॉलिटिकल रूल। द बेकर रिप्रेजेंटेड कंटिन्यूटी, कल्चर एंड कम्युनिटी लाइफ इन गोवा। इस पाठ के माध्यम से लेखक ये दर्शाता है कि राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद परंपराएं जीवित रहती हैं। बेकर गोवा की संस्कृति, निरंतरता और सामुदायिक प्रतीक का प्रतीक है। मतलब पुर्तगाली तो चले गए लेकिन ब्रेड आज भी बन रही है वहाँ पे। प्रश्न है, व्हाट वाज द ट्रेडिशनल बेकर इन गोवा कोल्ड, कि गोवा के पारंपरिक बेकर को क्या कहा जाता था? उनको पैडार या पोडार कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि हाउ डिड पीपल नो दैट द बेकर हैड अराइव्ड, लोगों को कैसे पता चलता था कि बेकर आ गया है? बाय द साउंड ऑफ हिज वुडन फुटवेयर, लकड़ी के चप्पल और एक लठ होता था हाथ में, जैसे जिंग की साउंड करते थे, बांस का लठ होता था। विच फूड आइटम वाज एसेंशियल फॉर गोवा सेरेमनीज, गोवा के जितने भी उत्सव त्यौहार होते थे उनमें कौन सा आइटम हमेशा बनता था? ब्रेड। उसके बाद है, हु हेल्प द बेकर इन हिज वर्क, अपने काम में ब्रेकर के काम में उसकी मदद कौन करता था? वो कौन करता था? इस फैमिली मेम्बर्स, मतलब परिवार के सदस्य मिलकर ब्रेड बना लेते थे, कोई नौकर मजदूर लाने की जरूरत नहीं थी, है ना भाई। उसके बाद देखो व्हाट डज द बेकर सिम्बलाइज इन द लेसन, पाठ में बेकर किसका प्रतीक है? वो किसका प्रतीक है? ट्रेडिशन एंड कंटिन्यूटी का, परंपरा और निरंतरता का। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर विजिट द विलेज डेली, बेकर प्रतिदिन गांव में कितनी बार आता था? द बेकर विजिटेड द विलेज ट्वाइस ए डे। व्हाट वाज द बेकर्स ड्रेस कॉल्ड, बेकर की जो ड्रेस क्या कहलाती थी? कबाई, कबीला नहीं, कबाई। व्हाट डिड चिल्ड्रन लाइक मोस्ट फ्रॉम द बेकर, बच्चों को बेकर में सबसे ज़्यादा पसंद क्या था? चिल्ड्रन लाइक ब्रेड बैंगल्स एंड स्वीट बन्स, ब्रेड बैंगल्स और स्वीट बन्स, ये क्या एक प्रकार की ब्रेड ही थी। उसके बाद है, इन विच लीव्स वाज ब्रेड प्रिजर्व्ड, ब्रेड को किस पत्ते में सुरक्षित रखा जाता था? ब्रेड वाज प्रिजर्व्ड इन बनाना लीव्स, केले के पत्तों में। हु रोट ए बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर फ्रॉम गोवा किसने लिखी? लूसियो रोड्रिग्स ने। उसके बाद प्रश्न है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेकर इन गोवा सोसाइटी, कि गोवा के समाज में बेकर का क्या महत्व है? बड़ा प्रश्न है, उत्तर देखते हैं इसका। कि द बेकर प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल इन गोवा सोसाइटी, वाज नॉट जस्ट ए ब्रेड सेलर बट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली लाइफ and social traditions. Bread was necessary for marriage, religious ceremonies and festivals. Every household depended on the baker for fresh bread every day. The baker shared a close relationship with the villagers and was trusted by everyone. His profession was prosperous and respected. The baker represented tradition, cultural continuity and community life. Through his regular presence, he connected people and preserved old customs that continued even after political changes in Goa. कि गोवा के समाज में बेकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वह केवल ब्रेड बेचने का काम नहीं था, बल्कि दैनिक जीवन और सामाजिक परंपराओं का आवश्यक हिस्सा था। विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और त्योहारों में ब्रेड अनिवार्य थी। हर घर ताज़ी ब्रेड के लिए बेकर पर निर्भर रहता था। बेकर का ग्रामीणों के साथ घनिष्ठ विश्वासपूर्ण संबंध था। उसका व्यवसाय समृद्ध और सम्मानित था। बेकर परंपरा सांस्कृतिक निरंतरता और सामुदायिक जीवन का प्रतीक थी। उसकी नियमित उपस्थिति लोगों को जोड़ती थी और राजनीतिक परिवर्तन के बाद भी पुरानी परंपराओं को जीवित रखती थी। हाउ डिड चिल्ड्रन रिएक्ट टू द अराइवल और बेकर, बेकर जब आता था तो बच्चे कैसी प्रतिक्रिया करते थे? कि चिल्ड्रन ईगरली वेटेड फॉर द अराइवल ऑफ द बेकर एवरी डे। द साउंड ऑफ हिज वुडन फुटवेयर अनाउंस हिज प्रेजेंस एंड चिल्ड्रन इमीडिएटली रश्ड आउट ऑफ देयर Children eagerly waited for the arrival of the baker every day.
The sound of his wooden footwear announced his presence, and children immediately rushed out of their houses. They were excited because the baker brought bread bangles and sweet buns, which they loved very much. The baker often rewarded good behavior by giving them bread. Even when children did not have money, he sometimes gave them bread on credit. For children, the baker was not a trader but a source of happiness, joy and unforgettable childhood memories. मतलब क्या निकला कि बच्चे प्रतिदिन बेकर के आने का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। उसके लकड़ी के जूतों की आवाज़ से उसकी उपस्थिति का पता चलता था और बच्चे तुरंत घरों से बाहर निकल आते थे। वे बहुत उत्साहित होते थे क्योंकि बेकर ब्रेड, कंगन और मीठे बन लाता था जिन्हें वे बहुत पसंद करते थे। बेकर अच्छे व्यवहार पर बच्चों को ब्रेड देता था। कई बार पैसे न होने पर भी वह उधार में ब्रेड दे देता था। बच्चों के लिए बेकर व्यापारी नहीं बल्कि खुशी, आनंद और अविस्मरणीय बचपन की यादों का स्रोत था। हाउ डज द लेसन शो कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन इन गोवा? The lesson clearly shows that tradition in Goa continued even after political changes through the Portuguese ruler left Goa. The tradition of baking bread did not end. Bakers continued their profession generation after generation. Their methods, daily routines, and importance in ceremonies remained unchanged. Bread continued to be an essential part of Goa culture. The baker symbolized stability and cultural continuity. Through this example, the author shows that traditions rooted in daily life survive naturally and remain alive in society despite changes in rulers and times. मतलब क्या निकला? प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि यह पाठ गोवा में परंपरा की निरंतरता कैसे दर्शाता है। तो यह पाठ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गोवा में राजनीतिक परिवर्तन के बाद भी परंपराएं बनी रही। पुर्तगालियों के चले जाने के बाद भी ब्रेड बनाने की परंपरा समाप्त नहीं हुई। बेकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पेशे को जारी रखते रहे। उनकी कार्य पद्धति, दिनचर्या और समारोह में उनका महत्व अपरिवर्तित रहा। ब्रेड गोवा की संस्कृति का आवश्यक हिस्सा बनी रही। बेकर स्तर और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक था। इस उदाहरण से लेखक बताता है कि दैनिक जीवन से जुड़ी परंपराएं समय और शासकों के बदलने पर भी जीवित रहती हैं। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बेकर। बेकर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको बताना है आपको कि कैसे गरीब थे, अमीर थे। द बेकर वॉज इकोनॉमिकली वेल ऑफ एंड नेवर पुअर. हिज प्रोफेशन वॉज इन कॉन्स्टेंट डिमांड बिकॉज एवरी हाउस होल्ड नीडेड ब्रेड डेली. He also supplied bread for special occasions like weddings and festivals. The baker worked with the help of his family, which made his business successful and stable. Payments were regular and sometimes bread was sold on credit. His steady income and social respect ensured financial security. Thus, the baker enjoyed a comfortable life and held an important economic position in the village community. बेकर आर्थिक रूप से संपन्न होता था और कभी गरीब नहीं था। उसके पैसे की निरंतर मांग रहती थी क्योंकि हर घर को प्रतिदिन ब्रेड की आवश्यकता होती थी। विवाह और त्यौहार जैसे विशेष अवसरों पर भी ब्रेड उपलब्ध कराता था। बेकर अपने परिवार की सहायता से काम करता था जिससे उसका व्यवसाय सफल और स्थिर रहता था। भुगतान नियमित होता था और कई बार उधार में भी ब्रेड दे देते थे। उसकी स्थिर आय और सामाजिक सम्मान ने उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। इस प्रकार बेकर गांव के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। व्हाट वैल्यूज डज द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा कन्वे? ये जो पार्ट है ना, बेकर फ्रॉम गोवा, हमें कौन सा जीवन मूल्य सिखाता है, क्या शिक्षा देता है? द लेसन कन्वेज इंपॉर्टेंट वैल्यूज सच एज रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, परंपराओं का सम्मान करो। डिग्निटी ऑफ लेबर, जो काम कर रहे हैं उसका सम्मान करें। एंड कम्युनिटी कोऑपरेशन, सामाजिक सहयोग की भावना। इट टीचेस अस दैट ऑनेस्ट वर्क अर्न्स रेस्पेक्ट एंड स्टेबिलिटी. द बेकर्स क्लोज रिलेशनशिप विद विलेजर्स शो ट्रस्ट एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस. द लेसन also highlights how traditions survive through everyday practices. It encourages respect for tradition professions that support society. Overall, the story teaches that cultural identity, hard work, and social harmony are essential values that keep communities united across generations. कि समाज यह समाज को सहारा देने वाले पारंपरिक पेशों के प्रति सम्मान की प्रेरणा देता है। कुल मिलाकर यह कहानी सिखाती है कि सांस्कृतिक पहचान, परिश्रम और सामाजिक सौहार्द पीढ़ियों तक समुदाय को एकजुट रखते हैं।